जो इनका जो मज़हब का जो कार्ड खतरे में है ना, जो ये मौलाना लगा के घूम रहे हैं साथ नाम के, उसको मौके की मुनासबत से इस्तेमाल करने के लिए, वो भी खतरे में है। मतलब 1980 से शुरू हुए हैं ये बीबी के ज़माने से, ये औरत पे फतवे लगाना, इनके फतवे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इनके घर में औरतों का क्या एक ही रिश्ता होता है मर्द से, कि वो उनको मतलब बेडरूम में ही बुलाना होता है कि बाप भाई बेटा, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है इनके घर पे। कि अगर कोई किसी को पसंद है या खान साहब को सपोर्ट करती हैं तो औरतें तो इसी एक मतलब के लिए करती हैं। मतलब ये तो बहुत ही वल्गर किस्म की इनकी मेंटालिटी है। और पीटीआई को चाहिए कि जितनी भी इनकी हर शहर में, क्योंकि विमेन विंग्स हैं और उनकी हेड्स हैं, वो इस पे एफआईआर करवाएं ना। इन्होंने भी तो खान साहब भी इतनी एफआईआर करवाई हैं, तो आप लोग भी इन पे हर शहर में एफआईआर करवाएं। इनको इस बार इस तरह मत जाने दें, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। कश्मीर कमेटी के हेड बन के बैठे रहे हैं और सिर्फ खाते पीते रहे हैं, वो भी बात खान साहब ने की है। इनको खान साहब से अगर है तो उसके लिए औरतें क्या सॉफ्ट टारगेट हैं कि वो उनको सपोर्ट करती हैं? तो आप उनको, आप करेक्टर उनकी असैसिनेशन कर लो आके और उन पे इल्जाम लगा लो घटिया किस्म के। आप लोग जो भी हेड्स हैं, आप लोग इसके इस दफा इसको बच के जाने दें, स्ट्रिक्ट एक्शन लें इसके अगेंस्ट और हर जगह एफआईआर करवाएं इस पे। थैंक यू। कि ये जो फजलुर रहमान साहब का, जो साहब भी क्या कहें इनको, रहमान भी इनके नाम के साथ लगा हुआ है, ये भी लगाना मुझे तो सही नहीं लगता। ये जो फजल है, इनका जो माइंडसेट है, ये कोई ये सोच वो है जो कि इन्होंने अपने फॉलोअर्स में, अपने सारे मानने वालों में, अपने सारे चाहने वालों में ट्रांसफर की है। तो ये एक माइंडसेट बन गया है, ये कोई एक शख्स की आवाज नहीं है। और इन्होंने, जैसे फवाद चौधरी साहब ने एक बात की कि ये वो लोग हैं जो कि खवातीन को सेकंड ग्रेड सिटीजन या थर्ड ग्रेड सिटीजन समझते हैं। मैं इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ। ये खवातीन को सिटीजन या ह्यूमन नहीं समझते हैं। ये खवातीन को वो इज्जत या वो रिस्पेक्ट जो किसी इंसान को दी जाती है वो देते नहीं है। इनकी नजरों में खवातीन ऑब्जेक्ट्स हैं। खवातीन का जहन नहीं है, खवातीन का दिल नहीं है, खवातीन कुछ भी नहीं है इन लोगों के सामने। इन्होंने क्या कभी औरतों के कत्ल पर कुछ बोला है? क्या इन्होंने औरतों के जायदाद के हक पर कुछ बोला है? कोई भी ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आती कि जिसके बारे में इन्होंने औरतों के हुकूक के लिए आवाज उठाई हो। तो ये तो उसको इंसान ही नहीं समझते। तो इसीलिए इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। ये तो मेरे ख्याल में वो लोग हैं कि जिनकी अपनी माएं इन्हें पैदा करके शर्मिंदा होंगी कि ये जो पैदा हुआ है ये हमारे बारे में या औरतों के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये थोड़ी जज्बाती बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि एक माँ बुनियादी तरबियत करती है अपनी औलाद की, और जब वो देखती है कि उसकी औलाद कोई गलत काम करती है तो वो माँ शर्मसार होती है। तो इन लोगों की अपनी जो वालिदाएं हैं वो क्या सोचती होंगी? ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने मजहब को जैसा भी पढ़ा, जिस तरह भी पढ़ा, जिससे भी पढ़ा, जाया कर दिया। वो जो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है ना कि ईमान इनके हलक के से नीचे नहीं उतरता, ये उन लोगों की मिसालें हैं। मगर ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। कैसे? इनका एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। वो जो हम खबरें पढ़ते हैं ना, कि आजकल भी, ये कुछ दिन पहले भी एक खबर थी कि यूके की रॉयल फैमिली की एग्जाम्पल्स हैं जहां पर रेसिज्म पर वो रॉयल फैमिली के लोगों के स्टेटस ले लिए गए। तो हमें इस चीज को एक मूवमेंट बनाना है, और जो जो लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम। बहुत जरूरी है कोर्ट्स में जाना है, सारे फोरम्स में जाना है। रिजल्ट चाहे आए ना आए, केस डालें, हर जगह एफआईआर कटवाएं। जैसे वो अरशद शरीफ पर या मुख्तलिफ लोगों पर हर जगह एफआईआर कटी थी ना, वो कटवाएं कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई है। वो चाहे 100 एफआईआर हो, चाहे 200 एफआईआर हो, मुझे नहीं पता कि वो इफेक्टिव कितनी होगी, लेकिन वो आवाज उठाना जरूरी है। फिर उसके अलावा एक और चीज भी की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल रिलीजियस स्कॉलर्स भी हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव माइंड के हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खवातीन की एम्पावरमेंट की, उनकी फेवर की, और उनको जो असल राइट इस्लाम ने दिया हुआ है, जो मेरे हिसाब से मर्दों से कहीं ऊपर है और जो रिस्पेक्ट दी हुई है, वो एक्नॉलेज करते हैं उस चीज को। उन लोगों के कमेंट्स लिए जाएं इस तरह के माइंडसेट के हवाले से, और खास तौर पर इस इंसिडेंट के हवाले से उनको फैलाया जाए, उनको सोशल मीडिया पर फैलाया जाए, ताकि लोगों के सामने ये बात आए कि देखो, असल वर्जन ये है, और ये भी वर्जन सही रिलीजियस स्कॉलर्स की तरफ से आया है। और ऐसे लोगों को जो रिलीजियस स्कॉलर समझते हैं, जो फजलुर रहमान तो है, लेकिन वो किसी भी सूरत में रिलीजियस स्कॉलर कहलाने के लायक नहीं है। अगर उन्हें रिलीजियस स्कॉलर कहा जाएगा तो ये रिलीजन के नाम पर भी धब्बा होगा। तो वो जो ट्रू वर्जन है वो भी सामने लाकर प्रोपेगेट होना चाहिए।
जी, थैंक यू वेरी मच। मैं फवाद का शुक्रिया अदा करूँगी और यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे मेल कलीग्स में सबसे ज़्यादा हमें अगर सपोर्ट आती है और एंडोर्समेंट आती है, तो वो फवाद की तरफ से आती है और यहाँ पे बहुत सारी मेरी कलीग्स हैं जो इस चीज़ को फ़ौरन एंडोर्स करती है, आपको नज़र आ रही हैं। सो थैंक यू फवाद का। और दूसरा जो डॉक्टर सुमेरा शम्स बात कर रही थी, शी इज़ ऑल्सो रीजनल प्रेज़िडेंट वुमेन विंग की। और मैं यहाँ पे 1 सेकंड में जल्दी-जल्दी बताना चाहूँगी कि इन्होंने एक अपॉइंटमेंट की एक खातून की और उसके बाद एक थ्रेट लेटर मुझे आया और एक थ्रेट लेटर सुमेरा शम्स को गया अ, उनके हस्बैंड की तरफ से, जिनसे उन्होंने खुला का मुकदमा दायर किया हुआ था। और लिटरली हमें बाकायदा उन्होंने इतनी खौफनाक थ्रेट्स भेजी हुई थी कि हम ये कर देंगे, आप इसको निकालें अपनी कैबिनेट से भी निकालें, अपनी जो वुमेन विंग की बनाई थी इन्होंने रीजन में, और दूसरा आप इनको पार्टी से भी फारिग करें। अब वो खातून तकरीबन 1.5 साल से अपने वालिद के साथ रह रही थी और उन्होंने केस दायर किया हुआ था, वो उस बंदे से सेपरेशन ले चुकी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे थ्रेट्स आई कि आपके खिलाफ हम पूरी कार्रवाई भी करवाएँगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और इनको भी थ्रेट्स जाती रही। तो ये इतनी बातें जितनी नॉर्मल लग रही है ना, ये वर्बल अब्यूज़ नहीं होता है। हर रीजन की, हर एरिया के जो कल्चरल इश्यूज़ हैं और वहाँ की जो माइंडसेट है, उस पे इसने बंदे ने खेला है। ये डायरेक्ट थ्रेट्स हैं फज़ल रहमान की तरफ से। और ये जो सुमेरा ने आपको बात की थी, ये हम तो इस चीज़ को अब समझ रहे हैं कि इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत आगे तक हैं। हमारी दूसरी एमपी हैं आसिया खट्टक साहिबा हैं, वो वहाँ रीजन की प्रेज़िडेंट हैं साउथ केपी में। और इस दफ़ा जब इलेक्शंस थे तो तकरीबन बीच में हमें एक दफ़ा ख़त्म करने पड़े थे, वहाँ पे हुआ नहीं था, बाद में हुआ एनए 45 का। तो जो मेरी वहाँ की पूरी वुमेन विंग है, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई है इस सारे इंस्टिगेशन के बाद। तो यहाँ पर मलिका भी हैं, तैमूर साहब भी हैं, फवाद ने बहुत अच्छी सजेशंस दी हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ जो पिटीशन हम 1 या 2 या 3 स्टैंडर्ड बना लें और उसके बाद सारे उस पिटीशन को डालें। और मलिया को भी मैं कहूँगी कि जब तक इसको हम ऑन रिकॉर्ड नहीं लाएँगे, इसको मीडिया पे हाइलाइट करें कि ये एक्चुअली में बहुत खौफनाक किस्म की सोशल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। मर्दों को एड्रेस किया गया है, उनकी माँओं के नाम से बाकायदा एक गाली दी गई है। तो इस पे तो दोनों को इकट्ठा खड़े होना है, ये सिर्फ़ ख़वातीन के प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए। हम बुलाते हैं लेकिन सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है जिसको कलेक्टिव रिस्पॉन्स की और एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की शदीद ज़रूरत है। और जो रज़ी दादा की बात शिफ़ा ने की, तो मुझे बहुत सख्त दुःख हुआ है, क्योंकि अगर कोई वर्बल अब्यूज़ किसी ने सुननी है ना और गटर ज़ुबान सुननी है तोहमतों वाली, तो मेरे ऊपर उसने 10 से 12 मिनट का वीलॉग किया था, जिस पे मैं जाके हाई कोर्ट में एक तरह से मैं ब्लास्ट हुई थी कि भई अब हमारी इज़्ज़तें अगर ऐसे उछलेंगी, तो आप क्या चाहते हैं कि हम सियासत से घरों में हमें बंद कर दिया जाए या हमारी फैमिलीज़ को इंस्टिगेट किया जा रहा है? तो आप सोचिए कि अगर वो स्टेट के इदारों में ऐसे लोगों को बुला लिया है, तो फिर ये लोग हैं जो कंडेम करेंगे। मरियम औरंगज़ेब से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कंडेम करेगी। सबको पता है सारे इश्यू का, तो मतलब ये है कि फिर ये सिस्टमैटिकली प्लान्ड अब्यूज़ है जो की जा रही है। और ख़ास तौर पे जैसे शानदाना ने बात की, शिफ़ा ने बात की कि, और जैसे सुमेरा ने हाइलाइट किया और मैं भी आपको बता रही हूँ कि उस रीजन की ख़वातीन को किसी तरीके से डिस्करेज किया जा रहा है। मलिका से और बाकी सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि 5% जो है वो कंपल्सरी है कि ख़वातीन इलेक्शन कंटेस्ट करें, तब किसी पार्टी को सिंबल अलॉट होता है। ये पार्टियाँ जिनकी ख़वातीन भाभियाँ और बेटियाँ और अपने ख़ानदान की औरतें ही सेनेट में बैठती हैं और असेंबलीज़ में बैठती हैं, उसके अलावा तो कोई आती नहीं, इनको सिंबल्स कैसे अलॉट हो जाते हैं? तो ये 3-4 मेरी रिजर्वेशंस थी सारी डिबेट में से, इस पे मैं आपके पास फ्लोर ओपन करके छोड़ रही हूँ। थैंक यू।